हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले मैंने इसमें शॉर्ट में डाला हुआ था बगलामुखी माता जी का। तो ये बगलामुखी माता जी का अंदर से सारा मंदिर इस तरह का है। सामने गर्भगृह में बगलामुखी माता जी की मूर्ति है और साइड में राधा कृष्ण की और एक साइड में शिव जी की पिंडी है। देखिए ये है राधा कृष्ण की मूर्ति। यहाँ से हम फिर चले ऊपर की तरफ। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुनसान रास्ता है और बहुत सीढ़ियाँ भी हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और सीढ़ियों की चहचहाहट भी बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। यहाँ पे बीच में सीढ़ी है और बीच में ही सीधे प्लेन रास्ता है। ये देखिए आगे और सीढ़ियाँ। एक्चुअली यहाँ पे पहले किला था पूरा कोट लगा। तो कहा जाता है गुलेर वंश के राजा जो थे उनका किला था ये। तो उन्होंने ही बगलामुखी माता जी की यहाँ स्थापना की थी। और पहले वो कांगड़ा की ज़्यादा सीढ़ियाँ थी यहाँ पे थी। वहाँ तो सिर्फ 121 सीढ़ियाँ थी। जब हम नीचे पुल से आए थे तब तो सिर्फ 121 सीढ़ियाँ थी। लेकिन बगलामुखी माता के मंदिर से ऊपर की तरफ जब चढ़ाई की तो यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और प्लेन रास्ता था। और ये है यहाँ का चामुंडा माता का मंदिर। जैसे कि आप जानते ही हो पहले के राजा जो थे वो माँ शक्ति की ज़रूर पूजा करते थे। जब भी युद्ध में जाते थे या कहीं जाते थे तो ये है चामुंडा माता जी का मंदिर। इस समय ये लॉक था और यहाँ जो जगली थी हम वैसे भी सुबह आए थे तो इसके कारण यहाँ से मत करो आप। पहले ही पुजारी जोत जगा के और चले गए थे लॉक लगा के। हम यहाँ कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब आए थे ऊपर। हम पहले बगलामुखी माता जी के यहाँ माथा टेक के फिर बाद में आए थे यहाँ पे। ये बहुत ही शानदार है यहाँ से ही। और नीचे की तरफ फोटला जो है पूरा टाउन दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। यहाँ पे येलो येलो से फूल जो है वो इधर चार चार लगा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और मैं और मेरी बेटी ही आए थे यहाँ पे। फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ किले की ओर जा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे जगह जगह पे ज़्यादातर यहाँ पर अर्जुन के पेड़ लगे हुए थे इस साइड की ओर। और ये देखिए यहाँ पे किले के जो चारों तरफ ऐसे रूम्स थे और सब में आधे में लॉक लगे थे, कोई खुले थे। लेकिन पता नहीं किस पर्पज़ से राजा यूज़ करते थे इसको। और इसके ये वैसे भी इस किले के इतिहास का इतना ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। ये भी देखिए बड़े सारे रूम्स, शायद से इस सिपाही सुपी या रहते थे या आई डोंट नो। और ये है किले के अंदर की तरफ। मेरे को लगता है यहाँ पे शायद से राजा का महल होता था मेन। और यहाँ पे एक और मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर। और ये लॉक नहीं था, ये सिर्फ कुंडी लगी हुई थी यहाँ पे। और ये इतनी शांति है यहाँ पे कि मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। फिर हमने थोड़ा सा कुंडी खोली और मत्था टेक करके हम फिर चारों तरफ हमने एक्सप्लोर करने लगे हम कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे रूम थे। कोई चाहे तो यहाँ पे आके रह भी सकता है। जैसे रात को आके कैंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन शायद से पता नहीं, मेरे को पता नहीं इसके बारे में कि यहाँ अलाउ है कि नहीं अलाउ। और ये देखिए शायद से यहाँ से भी मेरे को लगता है सुरक्षा के लिए थे ये जगह।
वैसे भी राजा जो होते थे वो ऊपर किले का निर्माण जो है वो ज़्यादातर पहाड़ों के ऊपर ही करते थे। लेकिन यहाँ की एक चीज़ मैंने देखी, चाहे यहाँ टूटा हुआ है लेकिन यहाँ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है। और रख रखाव तो हम यही कह सकते हैं कि यहाँ सब कुछ टूट चुका है। शायद से यहाँ अब सरकार इसके रख रखाव के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रही है। लेकिन ये मतलब यहाँ इतनी ऊंचाई पर भी और इतना सुनसान है कि कोई आते कम ही है, लोग ज़्यादातर नीचे से ही चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सफाई थी। यहाँ पे एक मतलब आपको कहीं पे कोई कचरा नहीं दिखाई देगा या कोई प्लास्टिक या बॉटल्स जैसे हर जगह पड़ी रहती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। और यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से हमारे को जाने का मन ही नहीं कर रहा था, सच्ची बात है बताए तो। यहाँ जब हम गए थे तो वहाँ उस समय बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी सी बारिश कम ख़त्म हो गई और बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा मौसम था। हम अपने लिए छतरियाँ भी लेके गए हुए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर से हमने जाते समय एक बार फिर से हनुमान जी की बाहर से ही दर्शन किए और नीचे की तरफ आने लगे। आते आते भी मैं चारों तरफ और भी जगह देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी क्या क्या है यहाँ पे। ऐसे ऐसे खाली कमरे थे। हाय, फिर हम यहाँ गेट जब हम आए थे तो यहाँ गेट बंद था, जो मेन गेट था किले का। तो हम इसको गेट को फिर से बंद करके फिर चले गए। देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। सब मुझे डांट रहे थे घर वाले कि ऐसे बिल्कुल सुनसान सा यहाँ पे जाना नहीं चाहिए अकेले, कोई जंगली जानवर या कुछ भी हमला कर सकता था। लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पहले भी लोग आते हैं, मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं। ये बोलते हैं यहाँ से कई गांव किसी साइड में कोई गांव जाने का रास्ता भी है यहाँ पे, लेकिन हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। क्या पता, हो सकता है कि यहाँ आसपास भी कोई गांव हो, लेकिन कहने की बात नहीं है। लेकिन है ही बहुत ही शांत और ऐसी जगह कि यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये तो मम्मी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आओ वापस, तो हमने फटाफट घूम घाम के हम वापस चल पड़े। वरना मेरा तो मन था कि 2-3 घंटे और इधर आराम से शांति में बिताएं, क्योंकि ऐसी जगह में आना बार बार बहुत मुश्किल होता है। कि एक तो घर से निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आ भी जाओ तो ये देखिए फिर से हम आए यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ से फिर से देखा, चारों तरफ बनाई है नहीं वीडियो, बहुत ही सुंदर है। मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। जब यहाँ राजा रूजा होते थे तो कितना अच्छा होता होगा। मतलब आप इमेजिन करो कि कैसे अच्छे होता होगा। कितना लोग सुंदर सुंदर रानियाँ होती होंगी यहाँ पे, घूमती होंगी। और आज ये खंडर बना हुआ है। खंडर होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर है। और फिर हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें थी, लेकिन हमने मतलब वहाँ पे गए थे तो देखा नहीं कि इधर दीवारें तो है, लेकिन उस साइड की ओर क्या है दीवारों के उस साइड, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि हमने चामुंडा माता की तरफ देखा, बस हम चामुंडा माता भी नहीं गए थे। फिर हम नीचे की ओर जाते हुए देखिए कितना मतलब हरियाली ऐसी थी कि मतलब चिड़ियों की चहचहाहट, हरियाली, ये सभी एक चीज़ें होती है। ये आपको इतनी संतुष्टि अंदर से ही इतनी संतुष्टि देती है कि मतलब बोलते ना, इतनी आजकल की लाइफ इतनी ही हेक्टिक वाली और ऐसी है कि
आपके पास टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इतना अच्छा शांत माहौल देख कर के। ये देखिए, हम फिर जब नीचे की तरफ आए तो ये पीछे से बगलामुखी माता जी का मंदिर इस साइड। ये ऐसे दिखाई देता है ये मंदिर यहाँ से ऊपर से। एक बात है कि बगलामुखी माता के यहाँ मंकी बहुत हैं, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे कहीं कहीं होते हैं, जैसे मंकी हो तो बहुत परेशान करते हैं, यहाँ के मंकी जो है वो बहुत ही शांत है। और यहाँ पे बगलामुखी माता मंदिर में लाइट की जो है व्यवस्था तो शायद से होगी। बिजली तो हर जगह होती है हिमाचल में, छोटा से छोटा एक घर भी होगा कहीं पहाड़ पे तो वहाँ पे बिजली भी होती है। लेकिन इस मंदिर के मतलब में सोलर का बहुत अच्छा पैनल लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरह से यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ एक और बात होती है कि यहाँ के जो पूजा करने वाले होते हैं वो एक ही परिवार से आ रहे हैं बहुत सालों से, और राजा के टाइम से ही उनको पाठी कहा जाता है, और वही उनके ही आगे के परिवार वाले ही इस बगलामुखी माता जी के मंदिर की पूजा करते हैं। मेन जो पाठी होते हैं, मतलब मेन पुजारी जो होते हैं उनको पाठी कहा जाता है, और वो ज़्यादातर कोटला के ही होते हैं, एक ही फैमिली बैकग्राउंड से। तो ये देखिए इधर से भी कितना सुंदर व्यू है, और यहाँ से हम नीचे उतरते हुए देखिए। और अब तो कोटला का बहुत अच्छा है, जाने आने का बहुत है। एक यहाँ पीछे की तरफ से एक यहाँ पे टनल भी बनाई गई है अभी कोटला में। और इस तरह से हम नीचे उतर रहे हैं। चढ़ना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन जब यहाँ से उतर रहे थे तो वो भी मतलब एक बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम जैसे बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, थोड़े से एज वाले, उनके लिए मुश्किल। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्यूट सा डॉगी बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये है कि जब आधी सीढ़ियाँ जब चढ़ते हो तो यही जगह भी है, इस जगह में आके आप बैठ के आराम कर सकते हो। ये हम पहुँच गए नीचे, और ये पुल है जहाँ से होके हम आए थे। अरुषि, अरुषि। और मैं पहली बार जब इस मंदिर में आई थी तो उस समय ये पुल नहीं था, हमको नीचे दरिया से होके आना पड़ता था। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको तो बहुत मुश्किल होती होगी उस समय, लेकिन अब ये जब से पुल बना हुआ है तो यहाँ पे बहुत अच्छी वो है कि यहाँ लोग चले ही रहते हैं वैसे 12 महीने, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण है। और एक बार आप भी ज़रूर आइए कोटला के बगलामुखी माता मंदिर में, और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए, और यहाँ आके थोड़ा जो शांति होती है उसका अनुभव भी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ की दरिया, और इस तरह से हमारे यहाँ की यात्रा का यहीं समापन हुआ। और हम यही माता जी से आशीर्वाद ले थे, और ये कहते हैं माता रानी आप फिर से बहुत जल्दी और खुशी खुशी हमें दोबारा यहाँ पे बुलाएं, और हम दोबारा यहाँ पर आए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी, उन सब के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और उन पे ही क्यों, सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और इस तरह से हम यहाँ से निकले। यही है ग्राउंड, ये स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पे ये पुल से हम उतरते। तो ये